अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमुआ अशरीन मुहर्रम 1444 हिजरी। आज जुमा का दिन है, अगस्त की 19 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 73 73 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन, जिहाद कीजिए कुफ़्फ़ार और मुनाफ़िक़ीन से, वग़लुज़ अलैहिम, और सख्ती कीजिए उनके ऊपर, वमावाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है, वबीसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है, यानी बहुत ही लौटने की जगह है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिहाद कीजिए कुफ़्फ़ार और मुनाफ़िक़ीन के साथ, और उनके साथ सख्ती कीजिए, सख्ती के साथ पेश आइए, और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वह बहुत ही बुरी लौटने की जगह है। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सारी उम्मत को रहती दुनिया तक के लिए ये हुक्म है। वो क्या है कि कुफ़्फ़ार और मुनाफ़िक़ीन के साथ आप जिहाद कीजिए। कुफ़्फ़ार कौन है? जो अल्लाह का खरे से इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, जो खुल्लम खुल्ला जो सो इस्लाम पर ईमान पर नहीं होते हैं, उनको कुफ़्फ़ार कहा जाता है। कुफ़्फ़ार से भी और मुनाफ़िक़ीन से भी। अब मुनाफ़िक से क्यों? मुनाफ़िक कौन है? वो जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करता है, ज़ाहिरी तौर पर जो सो इस्लाम के कुछ अरकान के ऊपर अमल भी कर ले, नमाज रोज़ा भी रखे, लेकिन दिल के अंदर उसके ईमान नहीं है, और ये जो सो काफ़िरों से भी ज़्यादा वो खतरनाक होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म भी दिया कि इनका ठिकाना तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। तो ये दोनों किस्म के लोगों के बारे में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप उनके साथ जिहाद कीजिए, और उनके साथ सख्ती का मामला कीजिए, सख्ती से उनके साथ पेश आइए, और उनका ठिकाना तो जहन्नम है, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। मतलब क्या है? अब ये तो जैसा कुफ़ार के बारे में तो हमको पता चल जाएगा कि क्योंकि वो एलानिया तौर पर इस्लाम नहीं लाएंगे, इस्लाम के अरकान पर अमल नहीं कर रहे होंगे, और वो एलानिया तौर पर कुफ्र कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? मुनाफिकीन के बारे में है। ये कौन मुनाफिक है, आप और हम नहीं जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो सो अगर अल्लाह ताला वही के जरिए से बता देता था, तब तो पता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो सो अगर मुनाफिकीन के कोई ऐसे हरकतें हैं जो वाज़ेह तौर पर उनके अमल के जरिए से साबित हो जाए कि ये धोखेबाज है और ये मुनाफिक है और इसके अंदर जो सो ईमान नहीं है, तो फिर उनके साथ भी मामला यही कुछ होगा। तो यहाँ पर बहरहाल बहुत सख्त मामला अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देकर सारी उम्मत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कुफ़ार और मुनाफिकीन के साथ तुमको जिहाद करना है। अब ये क्या, अच्छा इससे क्या किस ये मतलब है कि जहां भी हम किसी काफिर को पकड़ें, जहां भी मौका मिले उसके साथ जिहाद करो, उसको कत्ल कर दो? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसके माने और इसके शरूत कुछ होते हैं। अब ऐसी आयतों को लेकर या तो कुफ़ार जो है उसके ऊपर बड़ी आयत निकालने की कोशिश करते हैं कि देखो इस्लाम में अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि काफिर को जहां भी देखे तो कत्ल कर दो। अगर इसका माने यही होता तो क्या वाकई मुसलमान भी इसी तरीके से कहाँ जहां कहीं काफिर मिलता है उसको कत्ल करते हैं? हरगिज़ नहीं। किसी को आपने नहीं देखा, कोई नहीं करता है। और अगर बिल फर्ज और ज़ाहिरी तौर पर कुछ जाहिल किस्म के लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, उसका इस्लाम के साथ और दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में आप फाइनल अथॉरिटी थी, आप डिसीजन मेकर थे, तो आप डिसीजन ले सकते थे। आपके बाद अब रहती दुनिया तक ये उसी काजी या जो सो वक्त का खलीफा जो होता है, जहाँ पर इस्लामी कानून होता है, जहाँ पर इस्लामी हुकूमत होती है, वहाँ का काजी, वहाँ का जो खलीफा होगा, जो जिम्मेदार होगा, जो हुक्मरान होगा, उसके इख्तियार में होगा। वो सारे हालातों को देखकर फिर वो काम करेगा। एक बात। दूसरी बात, वो कुफ़ार जो कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों को तकलीफ नहीं देते हैं, मुसलमानों के लिए मुसीबतें नहीं खड़े करते हैं, उनके साथ तो जिहाद नहीं होगा। इवन अगर मुसलमान मुल्क भी है, आज भी हम देखते हैं सारी दुनिया में 50-55 मुसलमान मुल्क है, तो क्या मुसलमान मुल्कों में कोई काफिर नहीं रहता है? क्या वहां पर काफिर को पकड़कर ऐसे कत्ल कर दिया जाता? हरगिज़ नहीं। इसका माने और मफहूम वो नहीं है। हाँ, वो काफिर, वो मुनाफिकीन जो कि मुसलमानों को और इस्लाम को
धोखा देना चाहते हैं, मुसलमानों का नुकसान करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ जो जंग के मुकाबले में आ रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में है। वरना तो इसका हरगिज़ मतलब ना है, ना कोई निकालता है, और इसको जो उस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म ज़्यादती हो जाएगी। यहलिफून बिल्लाह, वो कसमें खाते हैं अल्लाह की, मा खालू, कि उन्होंने नहीं कहा, वलक़द क़ालू, तहक़ीक़ उन्होंने कह चुका है, कलिमतल कुफ्री, कुफ्र का कलिमा, व कफ़रू, और उन्होंने कुफ्र किया, बाद इस्लामिहिम, अपने इस्लाम के बाद, व हम, और उन्होंने इरादा किया, क़स्द किया, बिमा लम यनाल, उसका जो उन्हें नहीं हासिल हुआ, जो उन्हें उस चीज़ को काम नहीं कर पाए। वमा नक़मू, और उन्होंने सिवाय इसके कि, यानी उन्होंने नहीं बदला दिया, इल्ला, मगर, अन अग़नहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि उन्हें गनी कर दिया अल्लाह ने और उसके रसूल ने, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से, फ़इन यतूबू, फिर अगर वो तौबा कर ले, याकू खैरन लहुम, तो बेहतर होगा उनके लिए, व इन यतवल्लौ, और अगर वो फिर जाए, मुंह फेर लें, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु, उन्हें अजाब देगा अल्लाह, अजाबन अलीमन, दर्दनाक अजाब, फिर दुनिया वल आखिरती, दुनिया और आखिरत में, वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए, फिल अर्ज़ी, जमीन में, मिन वलियुम वला नसीर, कोई हिमायती और कोई मददगार। वो अल्लाह की कसमें खाते हैं और कहते हैं कि हमने नहीं कहा, जबकि तहकीक उन लोगों ने कलीमे कुफ्र कह दिया, और उन्होंने कुफ्र किया अपने इस्लाम लाने के बाद, और उन्होंने इरादा किया, कोशिश किया उस चीज का जिसको वो हासिल नहीं कर सके, और उन लोगों ने जो सो सिवाय इस बात के, यानी उन्होंने नहीं बदला किया सिवाय इसके कि अल्लाह ने उनको गनी कर दिया और उसके रसूल ने अपने फजल से, और अगर इसके बावजूद भी अगर वो तौबा कर ले तो वो उनके लिए बेहतर है, और अगर वो फिर भी मुंह फेर लें, तो बाज आ जाएं, तो उन्हें अल्लाह ताला अजाब देगा, दर्दनाक अजाब, दुनिया में और आखिरत में, और उनके लिए जमीन में कोई मददगार और कोई हिमायती नहीं पाएंगे वो, यानी कि कोई उनका मददगार और कोई उनका दोस्त उनको नहीं मिलेगा। यानी वही मुनाफिकीन जिनकी यहाँ पर जिक्र हो रही है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों का तरीका क्या है कि वो अल्लाह की कसमें खाकर कहेंगे कि हमने वो बात नहीं कही, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में उन लोगों ने वो कलीमे कुफ्र कह दिया। अब ये क्या बात है, अगरचे कि इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक क्या कहते हैं कि इंसिडेंट्स भी है, लेकिन इसमें एक जनरल बात है कि मुनाफिकीन का मामला क्या होता है कि अल्लाह और उसके रसूल के बारे में आपको अल्लाह को जो सो अल्लाह को और उसके रसूल का मजाक करना या कुरान की किसी आयतों का मजाक करना, इस तरीके के कलिमात वो कहते हैं, और कहने के बाद फिर कसमें खाते हैं अल्लाह की कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन उन लोगों ने कलीमे कुफ्र कह दिया, और उसके अपने इस्लाम लाने के बाद, जैसे कि हम इससे पहले जो आयत को तफसील से पढ़ चुके थे, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था ना, अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्ताज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, कि क्या तुम अल्लाह के साथ, उसकी आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ मजाक करते हो, बहाने ना बनाओ, तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। तो इसी तरीके से वो सारे जनरल भी और स्पेसिफिक भी जो भी है, तो इस तरीके के मामला तो किया करते थे, यानी अपने जबानों से कलीमे कुफ्र कहते थे, यानी अल्लाह का मजाक करना या नबी का मजाक करना या कुरान की कोई आयतों का मजाक करना, ये करते थे, और करने के बाद फिर कसमें खा के कहते कि हम ऐसा काम नहीं किए। तो अल्लाह ताला उसी के बारे में कह रहे हैं। तो बहरहाल ये इसके बारे में ये आता है कि हदीसों में उसके कुछ बहुत सारे वाक़यात बयान होते हैं कि ये मुनाफिकीन जो थे मुसलमानों के साथ जब मिले होते तो ऐसे कोई बात करते थे, नबी के बारे में मजाक करते थे, नबी के ऊपर ताना देते, अल्लाह पर कोई ताना देते, इस तरीके की बातें करते। और जब मुसलमान साहबा इकराम जो उसको सुनते तो नबी के पास आकर कहते थे, शिकायत करते, तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते तो बिल्कुल मुकर जाते और कसमें खा के कहते कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहकीक उन लोगों ने कलीमे कुफ्र कह चुके हैं, और अपने ईमान इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफ्र किया। तो ये उस जमाने के मुनाफिकीन के बारे में भी था, और आज भी हम में से अगर कोई इंसान इस तरीके का गुनाह करता है तो उसी को वही सजा होगी। जैसे कि मैंने पहले जो उस आयत में तफसीर तो किया, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें थी जो हम अक्सर जो सो जहन से कभी इंसान लाशौरी तौर पर कह रहा होता है, कभी कोई बुरखे का मजाक करता है, कोई कभी जो सो कोई मर्द जो सो टखने के ऊपर कपड़ा पहनता है तो उसका मजाक करता है, बल्कि यहाँ तक के इस गुनाह में जो सो मौलवी तबका जो है वो सबसे ज्यादा मुलविस होते हैं। मिसाल के तौर पर
हमारे मुल्कों के अंदर जो नमाज के अंदर एक मिसाल जहन में आई तो मैं कहने लगा हूँ, अगर से टॉपिक नहीं था टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कह देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे हमारे मुल्कों में जो हम अपने आप को हनफी कहते हैं, उनके पास रफ़ा-दैन नहीं किया जाता है। यानी नमाज में जो रुकू से उठते वक्त में और रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि 2 मर्तबा आप हाथ को उठाया करते थे, और उसके बाद में बल्कि हदीस में जो आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 जगहों पर रफ़ा यदैन करना साबित है। सबसे पहले तकबीर तहरीमा के वक्त में, जब अल्लाहु अकबर कह के नमाज को हाथ बांधने के उस वक्त में, फिर दूसरी मर्तबा रुकू में जाने से पहले, और तीसरी मर्तबा रुकू से उठते वक्त में, और चौथी मर्तबा जब 2 रकात कंप्लीट करके जब तीसरी रकात के लिए जब खड़े होते हैं उस वक्त में। तो 4 जगहों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ा यदैन करना साबित है। अब हमारे मुल्कों में जो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं किसी वजह से, या उनके इमाम ने या किसी ने उनको कह दिया है, यहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन उन्हीं मसाजिद में अगर कोई इंसान इस तरीके का रफ़्उल यदैन करता है, तो जालिम लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो इंसान को कहते हैं, तो ये क्या तुम मक्खियां मार रहे हो, या कोई कहता है कि ये क्या तुम इस तरीके से घोड़े की दुम की तरह तुम हिला रहे हो। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अत्तहियात में जब आप बैठते तो उंगली को हमेशा कंटिन्यूअसली इशारा करते थे। तो इसका भी कोई लोग क्या करते हैं, ये क्या टिप्पर मार रहे हो। तो बहरहाल ये एक मिसाल मेरे ज़हन में आई तो कह दिया, तो किसी को तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन आंखें खोलना मकसद है। तो अगर किसी ने इस तरीके का कोई सुन्नत का मजाक उड़ा दिया, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, बहुत बड़ा मुफ्ती और फकीह हो, उसने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद, चाहे वो माने ना माने। बल्कि अल्लाह ताला ने उस आयत में कह भी दिया कि बहाने ना बनाओ, तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। तो हमको कांप जाना चाहिए, हमको डरना चाहिए। कभी हमने अगर हम कोई सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं तो फिर भी मामला कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर किसी सुन्नत का हमने मजाक उड़ा दिया, उसको हंसी में ले आए और उसको तनकीद करने की कोशिश की है, तो यकीनन हमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। तो बहरहाल उस जमाने में मुनाफिकीन भी इस तरीके से हरकतें करते थे। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा जाता तो कहते थे, कसमें खा के कहते कि हमने ऐसी बात नहीं की। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहकीक उन लोगों ने कुफ्र की कलिमा कह दिया, और उन्होंने अपना इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफ्र किया। तो आज हम भी हम में से चाहे कोई मौलवी हो, कोई आम इंसान हो, कोई जानते हुए क्या हो या ना जानते हुए क्या हो, और उससे जब पूछा जाए तो अक्सर वो ज़हन से वही कहते नहीं, बोले हमारा मकसद तो ये नहीं था, हम तो यूं ही कह रहे थे, आई डिड नॉट मीन इट। तो अल्लाह ताला तो यही कह रहे हैं, इवन इफ यू डिडंट मीन इट यू हैव डन द कुफ्र। तो अगर अगर तुम जानबूझ के किए हो तो पता अंदाजा करो कि कितना बड़ा कुफ्र होगा। तो बहरहाल ये हमारे लिए बहुत बड़ी तंबीह की बात है कि कुरान की कोई अहकामात है, या अल्लाह का कोई हुक्म है, या नबी कोई कोई सुन्नत है, उसको अगर हमने मजाक में ले लिया, कोई सुन्नत पे अमल करता है उसको मजाक कर बना लिया, तो हमको कुरान फैसला देता है कि खद कफर तुम बादा ईमान को, तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। तो हमको डरना चाहिए, अपनी जबानों पे ताले पड़ जाए उससे पहले कि अगर हम इस तरीके की हरकतें करते हैं, और अगर हमने किया है और कर रहे हैं तो हम फौरन तौबा कर लें, और आगे किसी महफिल में, किसी मजलिस में हम भी नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो वहां पर खामोश ना रहें, उनको उनको सख्ती के साथ कह दें कि तुम ये कुफ्रिया काम कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। और अगर वो बाज नहीं आते हैं तो उस मजलिस को, उस महफिल को छोड़ कर निकल जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा, अगर कोई इस तरीके की महफिल में कहीं पर ऐसे मजाक होता है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, उसके आयतों के साथ, और अगर तुम वहां पर बैठे भी रह जाते हो तो तुम उन्हीं में से हो जाओगे। और अगर तुम पहले भूल गए थे और बाद में याद आ गया, तो जैसे ही याद आए फौरन हट जाना चाहिए। तो ये इतना मामला इतना संगीन है, इसको समझने की जरूरत है। तो बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने तहकीकन वो कुफ्रिया कलिमा कहा, और अपने इस्लाम लाने के बाद वो कुफ्र कर चुके, और उन्होंने उस काम का इरादा किया था जो उनको हासिल नहीं हुआ। इससे मुराद क्या है, वो मुनाफिकीन आए दिन मौका ढूंढते रहते थे कि कहाँ पर मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। और खास तौर पे जब जंगे तबूक का जो वाक़या, जो इसका पस मंज़र है, उसमें हुआ ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब वापस आ रहे थे, तो ये मुनाफिकीन कोई 10-15 की तादाद में उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछा कर रहे थे। और एक हालत ऐसी, एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर किसी वादी वगैरह में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। और इत्तेफाक की बात ये कि सहाबा इकराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दूर हो गए थे, तो उन लोगों ने कोशिश किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला कि उन लोगों ने उस चीज का इरादा किया जो वो कर नहीं पाए, और अल्लाह ताला ने वही के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला कर दिया, तो आपने अपने बचाव कर दिया। तो बहरहाल मुनाफिकीन की यहाँ पर उनकी पोलों को खोला जा रहा है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने इस काम का भी इरादा किया था जो वो कर नहीं पाए थे।
اس کے باوجود بھی اگر وہ توبہ کر لیں, دیکھیں اتنے بڑے بڑے گناہ کیا, اتنا انہوں نے ہٹ درمی کی, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے, کتنا رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی اتنے سارے عیب کرنے کے بعد, اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد اگر اب بھی وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا ان کے لیے, اور اگر توبہ نہیں کرتے ہیں, منہ پھیر جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ان کے لیے دنیا میں زمین میں کوئی مددگار اور کوئی جو سو حمایتی نہیں پائیں گے وہ, یعنی وہ جس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جب ان کو سزا دینا چاہے گا تو دنیا میں ان کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ, اور انہی میں سے, من عہد اللہ, جو کہ عہد کرتا ہے اللہ سے, لئن اطانا, اگر البتہ ہمیں دیا عطا کر دیا, من فضل ہی, اپنے فضل سے, لنصدقن, ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے, ولنکونن, اور ہم ضرور ہو جائیں گے, من الصالحین, نیکوکاروں میں سے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو کہ اللہ سے عہد کرتے ہیں. کیا عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ, اگر تو نے ہمیں عطا فرمایا, تو نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا, یعنی ہم کو مال و دولت عطا فرمایا, یا جو کچھ وہ خواہش کرتے تھے وہ عطا کر دے, تو ہم ضرور بضرور تیرے راستے میں صدقہ کریں گے, اور ہم جو سو صالحین میں سے ہو جائیں گے, نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی جو پوری صفت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے وعدے کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ, اگر تو نے ہم کو عطا کر دیا تو ہم ضرور صدقہ بھی کریں گے, اور ہم تیرے نیک بندوں میں سے بن جائیں گے. فلما آتاہم, پھر جب انہیں عطا کر دے, من فضل ہی, اپنے فضل سے, بخلوا بھی, تو وہ بخل کرنے لگ جاتے ہیں اس میں, وتولوا, اور وہ پھر جاتے, وہم معرضون, اور وہ پھرنے ہی والے ہیں. یعنی جب وہ اللہ سے مال و دولت مانگتے ہیں یا جو کچھ اللہ سے خواہش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے, تو پھر وہ اس میں بخل کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ پھر جاتے ہیں, اور وہ تھے ہی پھرنے والے. مطلب کیا ہے کہ جب اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا, اقرار کیا تھا, تو در حقیقت میں سچائی نہیں تھی, وہ صرف ایسے ہی زبان سے کر رہے تھے, اور جب اللہ نے ان کو عطا کر دیا تو اپنی زبان سے پھر گئے, اور وہ تھے ہی پھرنے والے. فعاقبہم, تو انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں انجام, ان کا جو ان کو پکڑ لیا, ان کو جو ان کا انجام کار کیا, نفاقن, نفاق فی قلوبہم, ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے, الی یوم یلقونہ, اس دن تک جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے, بما اخلو, اس کی سبب جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کا, ما وعدہ, جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, وبما کانوا, اور وہ تھے, یکسبون, جھوٹ بولتے تھے. یعنی چونکہ ان لوگوں نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا تو بخل کرنے لگے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اس گناہ کے سبب, ان کے غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. کب تک؟ اللہ سے ملاقات تک, یعنی قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق ڈال دیا, اس کے سبب جو انہوں نے نافرمانی کے خلاف کیا, اس وعدے کے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, اور انہوں نے جھوٹ بولا. تو پتا کیا چلا, دیکھیں کتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی انسان وعدہ کرتا ہے, کوئی نظر مانگتا ہے, کوئی اپنے طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ, اگر تو نے مجھ کو فلاں چیز عطا کر دیا تو میں یہ فلاں کام کروں گا. اب یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب مصیبت ہوتی ہے, جب ان کو خواہش ہوتی ہے, کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے, تو اللہ کے سامنے وعدے کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے نظریں مان رہے ہوتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. پھر جو انہوں نے نظر مانی تھی اس کو جو سو فراموش کر دیتے ہیں, اس کو جیسے کہ کبھی انہوں نے اس طریقے کی نظر مانی بھی تھی, وہ اس طریقے سے بھول جاتے ہیں. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں, ذرا غور سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس دن تک, جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے, اس کے سبب کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مخالفت کی, اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, اور وہ تھے جھوٹے. اب اس میں خاص طور پہ وہ ماں باپ وغیرہ ہوتے ہیں جن کو خاص طور پہ اگر اللہ اولاد نہیں دے رہا ہوتا ہے, تو اکثر یہ جہالت, میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کی جہالت ہوتی ہے اور بے صبری ہوتی ہے کہ خاص طور پر اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے, یا اولاد کی طلب ہوتی ہے, یا لڑکوں کی طلب ہوتی ہے, تو وہ فوراً اللہ کے سامنے نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ, اگر تجھے ہم کو بیٹا عطا فرما دیا تو ہم اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیں گے, ہم اس کو عالم بنا دیں گے, ہم اس کو حافظ بنا دیں گے, اور ایسی بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں, بڑی بڑی نظریں مان لیتے ہیں, جو در حقیقت میں جب وہ مان رہے ہوتے, جب اس میں ارادہ بھی نہیں ہوتا, اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیتا ہے بچہ. اور خاص طور پہ یہ لڑکے کی اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر یہ ہمارے ملکوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بہت خواہش سے اور منتوں مرادوں سے اولاد مانگا اور اللہ نے عطا کر دیا,
अब जब बेटा हो गया तो अब उस बेटे के ख्वाहिश में और उसको जो सो अच्छे से अच्छी तालीम देने के ख्वाहिश में और उसको अच्छे से अच्छी हर तरीके से बड़ा आदमी बनाने के ख्वाहिश में इंसान क्या करता है, वही माँ बाप जो सो वो भूल जाते हैं जो नजर उन्होंने अल्लाह के सामने मानी थी, जो अल्लाह से उन्होंने वादा किया था कि या अल्लाह अगर तूने हमको बेटा अता फरमाया तो हम उसके लिए दीन के लिए उसको वक्फ कर देंगे, हम उसको हाफिज कुरान बनाएंगे, हम उसको आलिम बनाएंगे। अब ये भूल जाते हैं और अब क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा बड़ा होकर पढ़ने लिखने की उम्र आ जाता है, अब वो चीज़ को भूल जाते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे को बड़े से बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालें और इसको डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं। अब इनकी ख्वाहिशें होने लगती है और उस वादे को भूल जाते हैं जो अल्लाह के साथ उन्होंने किया था। ये बहुत बड़ा गुनाह है, जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तो मुनाफिकीन की निशानी है। और जब उन्होंने वादा किया और वादा करते वक्त उसमें सच्चे नहीं थे और जब वादा करने के बाद जब अल्लाह ने उनको अता कर दिया तो वो अल्लाह के वादे को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके सज़ा में अल्लाह ताला उनको उनके दिलों में निफाक डाल देता है क़यामत के दिन तक। अल्लाह हम पर रहम करे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि अल्लाह से जो सो इस तरीके से मन्नतें मुरादें करना सबसे पहले कोई पसंदीदा अमल नहीं है। क्यों? कि अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह हमारा इस चीज़ों का मोहताज नहीं है। जैसे कि आज हमने जो सो कुफ़ारों को देखा-देखी, उनका भी यही होता है। वो लोग क्या करते हैं कि हमारा ये काम हो गया तो मंदिर के पास जाकर एक नारियल फोड़ देंगे, वो फलाँ काम कर देंगे और वो इस तरीके से करते हैं। तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस तरीके के छोट-छोट घिसे-पिटे इबादतों का मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी जाहिल कौम जो इस तरीके की मन्नतें करती है, ये पसंदीदा अमल नहीं है, एक बात। लेकिन अगर उन्होंने किसी इस तरीके से कोई मन्नत या मुराद या कोई इस तरीके का वादा कर लिया, तो अब उनके ऊपर लाज़िम और ज़रूरी हो जाता है कि जब अल्लाह ने उनकी मकसद को और उनके ख्वाहिश को पूरा कर दिया, तो फिर अब उनके ऊपर ज़रूरी और लाज़िम हो जाता है कि जो वादा और जो इरादा उन्होंने अल्लाह के से किया था, उसको पूरा करें। और अगर पूरा नहीं करते हैं और अब बच्चे की मोहब्बत में वो चीज़ को भूल जाते हैं, तो यकीनन वो बहुत बड़े गुनाहगार हो रहे होते हैं। और उन ऐसे लोगों को चाहिए कि अल्लाह के पास सच्ची तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी चाहें। और वो तो होना क्या चाहिए? अल्लाह से दुआ माँगे, अल्लाह से जो सो अल्लाह ताला आपके इन मन्नतों और मुरादों का मोहताज नहीं है, उसके अलावा आप अल्लाह से माँगे कि अल्लाह मुझको नेक लड़का अता फरमा दे, मुझको नेक औलाद अता फरमा दे। आप माँग सकते हैं। लेकिन जब आपने अपने ज़बान से खुद कह लिया कि या अल्लाह अगर तूने मुझको बेटा दे देगा तो मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, और उसके बाद हमने नहीं किया, तो यकीनन हम बहुत बड़े गुनाहगार हो जाते हैं। और अक्सर लोगों के साथ यही कुछ होता है कि पहले तो बड़े-बड़े वादे कर लेते हैं, जो कर नहीं पाते हैं, और जब अल्लाह ताला ने उनके साथ मामला कर दिया, तो फिर उसको भूल जाते हैं। तो ये बहरहाल हमको समझने की ज़रूरत है और ऐसे कामों से बाज़ आएँ, और अगर हमने कोई किया है तो अल्लाह से तौबा करें और कोशिश करें कि उसको पूरा करें। अलम यालमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह, कि अल्लाह यालमु सिर्रहुम, खूब अच्छी तरीके से जानता है उनके पोशीदा बातों को, उनके भेदों को, व नजवाहुम, और उनके ज़ाहिरी बातों को भी, जो एलानिया तौर पर कहते हैं उसको भी, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह अल्लामुल गुयूब, गैब की बातों को जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये क्यों, क्या अल्लाह ताला ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनके भेदों को भी जानता है, इनके ज़बान से इकरार करने वाले बातों को भी जानता है, और अल्लाह ताला तो गैब का इल्म रखने वाला है, गैब को अच्छी से जानता है। मतलब क्या है कि जब उन लोगों ने दिल में ये इरादे किए थे या कस्में खाई थी या जो सो अल्लाह के पास नज़र और मन्नत मानी थी, तो क्या ये भूल चुके हैं कि अल्लाह ताला तो इनके दिल के भेदों को भी जानता है और ये जो ज़बानों से इकरार करते हैं उसको भी जानता है। और अल्लाह ताला की सिफ़त तो ये है कि अल्लाह ताला तमाम गैब को जानता है। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईना, वो लोग जो कि ऐब निकालते हैं खुशी से खर्च करने वालों में, मिनल मोमिनीना, मोमिनों में से, फिर सदक़ाती, सदक़ात में, वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि ला यजिदूना, नहीं पाते, इल्ला जुहदहुम, सिवाय अपनी मेहनत और मशक्क़त के, वयस्खरूना मिनहुम, बस वो मज़ाक करते हैं उनसे, सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ताला उनसे मज़ाक करेगा, यानी अल्लाह ताला उनके मज़ाक का उनको जवाब देगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। देखिए यहाँ वंस अगेन मुनाफिकीन की और एक बुरी सिफ़त अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वो ये है कि वो क्या करते हैं, मुसलमानों में से, मोमिनों में से जो लोग जो सो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करते हैं, बढ़ चढ़ कर सदका खैरात करते हैं, उनके अंदर ऐब निकालने की कोशिश करते हैं, उनको तानाज़नी करने देने की कोशिश करते हैं। और वो ईमान वालों के बारे में भी, वो मुसलमानों के बारे में भी, जिनके पास माल और दौलत तो नहीं है, सिवाय उनके मेहनत और मशक्क़त के,
اور वो जब अपनी मेहनत और मशक्कत का नजराना अल्लाह के रास्ते में पेश करते हैं तो उनके साथ भी वो मजाक करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको उनके साथ मजाक करेगा, यानी इन मुनाफिकीन के साथ, इन मुनाफिकून को उनके मजाक का सजा और उनकी जवाब देगा अल्लाह ताला, और उनके लिए जो दर्दनाक अजाब है। मतलब क्या है, खास तौर पे इसके शान नुज़ूल में ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई जंग के लिए तैयारी करने की जरूरत पड़ती तो मुसलमानों में ऐलान करते कि चंदा जमा करने के लिए, क्योंकि जो जंग में जब जाना होता तो जहां पर इंसानों की जरूरत होती है वहां पर माल की भी जरूरत होती है, ताकि जो जंग की तैयारी की जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान में ऐलान करते हैं कि भाई सदका खैरात ले आओ ताकि जंग की तैयारी की जाए। तो वो मुसलमान जिनके पास माल और दौलत ज्यादा होती तो वो अपने माल और दौलत में से बहुत ज्यादा हिस्सा जो लेकर आते अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने के लिए। तो क्या करते हैं मुनाफिकीन, क्या करते हैं, उनके ऊपर भी ताना देते, कहते कि देखो बोले ये इतना सारा माल ले आए हैं, दर हकीकत में ये अल्लाह के रास्ते में नहीं बल्कि दिखाने के लिए और लोगों में क्या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस तरीके से ये सबका खैरात कर रहे हैं। और उसी तरीके से कुछ मुसलमान जो सच्चे पक्के मुसलमान तो थे, बहुत गरीब और मिस्किन थे, उनके पास कोई माल और दौलत नहीं होती सिवाय अपने मेहनत मशक्कत के, तो वो रातों में जो सो, बल्कि एक सहाबी के बारे में मशहूर है जो वाकया पेश आता है कि उनके पास कोई माल नहीं था अल्लाह के रास्ते में सदका करने के लिए, तो उन्होंने सारी रात जो है सो एक यहूदी के घर उसके बाग में जो सो सारी रात जो सो उसके बाग को पानी दिए, और जब सुबह हुई तो उसने एक कटोरा, एक टोकरा या एक पुत जो सो उसने खजूर जो सो उनको मेहनत के तौर पर, मेहनत का उजरत के तौर पर उनको दिया। तो वो क्या करे, खुशी खुशी में जो सो जो रात भर मेहनत किया था उसके बदले में जो उनको खजूर मिले थे वो थोड़े से खजूर लेकर आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में पेश कर दिया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे तरफ से सदका कबूल कर। तो वहां पर जो मुनाफिकीन थे वो हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी ये मुट्ठी पर और तुम्हारे ये जो सो हाथ भर के जो खजूर है इसके क्या हो जाएगा, बोले इससे थोड़ी जिहाद में कोई फायदा होगा। तो मुनाफिकीन जो थे, जो ज्यादा माल भी ले आते उनकी भी तनकीद करते, उनके भी मजाक उड़ाते, जो कम माल लेकर आते, जो मेहनत मजदूरी करते और अपनी मेहनत मजदूरी से जो कुछ थोड़ा बहुत ले आते तो उसका भी मजाक करते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके इस मजाक का जवाब देगा उनको, और उनको इस हालत में कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो पता क्या चला कि मुनाफिकीन खुद भी खर्च नहीं करते थे, और जो ज्यादा खर्च करता उनके भी ऊपर तान मारते थे, और जो कम लेकर आता उससे भी तान मारते थे। मतलब क्या है कि हर हाल में जो मुसलमान है उनके बारे में ऐब निकालना, उनके बारे में मजाक करना, इस तरीके की उनकी सिफत थी। तो अल्लाह ताला बहुत नाराज हो रहा है और कह रहा है कि उनके इस मजाक का जवाब अल्लाह उन्हें देगा। तो बहरहाल उस जमाने में और आज भी हमारे दरमियान में कुछ ऐसे लोग होते हैं मुनाफिकीन सिफत के, जो कि खुद नेक काम नहीं करेंगे और कोई नेक काम कर रहा होता हो तो उसमें ताने देने की कोशिश करते हैं, उसमें ऐब निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि वो डर जाएं अल्लाह के अजाब से और अल्लाह के पकड़ से, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त भी खादिर था, आज भी खादिर है, रहती दुनिया तक खादिर है कि अगर उसके नेक बंदों के साथ अगर कोई मुनाफिक जो मजाक करता है तो अल्लाह उसका बदला लेता है, और अल्लाह ताला उनको, उन मुनाफिकों को और बुरे लोगों को जो सो दुनिया में भी और आखिरत में भी अजाब देता है। इस्तगफिर लहुम, आप बख्शिश मांगिए उनके लिए, औ ला तस्तगफिर लहुम, या आप उनके लिए बख्शिश ना तलब करें। इन तस्तगफिर लहुम, अगर आपने उनके लिए बख्शिश तलब भी किया, सबईना मर्रतन, 70 मर्तबा, फलन यगफिरल्लाहु लहुम, हरगिज अल्लाह ताला उन्हें बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। ज़ालिका बिअन्नहुम, क्योंकि उन्होंने कफरू, कुफ्र किया, बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल का, वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदिल कौमल फासिकीन, हरगिज हिदायत नहीं देता फासिक और नाफरमान कौम को। देखें बड़े सख्त आयत है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, अगर आपने 70 मरतबा भी इनके लिए बख्शिश मांगा तो अल्लाह ताला हरगिज़ इनको माफ नहीं करेगा, कि इस वजह से कि इन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह और उसके रसूल का, और अल्लाह ताला नाफरमान और फासिक कौम को हरगिज़ हिदायत नहीं देता। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें जरा, कान खोल के सुन ले इस आयत को और सोच ले कि क्या मामला है, कैसा मामला है, क्या है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी मग़फ़िरत की बख्शिश मांगी, और यानी सबसे पहले तो कहा कि आप अगर बख्शिश मांगे ना मांगे, और अगर बल्कि आपने 70 मरतबा भी इनके लिए बख्शिश मांगा, किन के लिए, उन्हीं मुनाफिकीन के लिए जिसका पहले जिक्र हो रहा है, जो दिल में तो ईमान नहीं रखते हैं, ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा करते हैं
और झूठे खस्में खाते हैं, मुसलमानों को जो सो ईज़ा पहुँचाते हैं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, तो ऐसे मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने इनके लिए बख्शिश मांगा तब भी बराबर है, ना मांगा तब भी बराबर है, बल्कि आपने अगर इनके लिए 70 मर्तबा भी बख्शिश मांगा तो भी अल्लाह ताला हरगिज़ इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि इनका जुर्म क्या है कि इन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह उसके रसूल का। और जो कोई ऐसे अल्लाह ताला हरगिज़ फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। अब ये रूल है, इस रूल में हर वो इंसान आ सकता है, चाहे वो खानदानी मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान बिन मुसलमान हो, चाहे सारी दुनिया उसके इस्लाम की, उसके ईमान की गवाही देती हो, लेकिन उसके अंदर वो कुफ्र और वो शिर्क और वो निफाक और ऐसी चीजें मौजूद है, जिसके वजह से अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि अगर आपने भी इनके लिए बख्शिश मांगा, और एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा भी अगर इनके लिए आपने बख्शिश मांगा, तो अल्लाह ताला हरगिज़ इनको माफ नहीं करेगा। तो अब अंदाजा लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे बदबख्त के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, और वो भी अल्लाह ताला 70, अच्छा 70 कहने का मतलब ये नहीं है कि 70 से ज्यादा अगर बार बख्शिश कर मांग ले तो अल्लाह ताला उनको बख्शिश बख्श देगा। मतलब क्या है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा भी इनके बारे में आप बख्शिश मांगेंगे, अल्लाह ताला इनको हरगिज़ नहीं माफ करेगा, क्योंकि इनका जुर्म इतना खतरनाक है। तो अंदाजा करें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश मांगने पर अल्लाह ताला ऐसे बदबख्तों को बख्श नहीं सकता है, माफ नहीं करेगा, तो आज हमारा जो ठेका है, हमने जो खुशफहमी में बैठे हुए हैं, हम ये समझते हैं कि हम सारे शिर्क के हम करें, सारे कुफ्रिया काम हम करें, सारे निफाक के काम हम करें, उसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं कि फलां बुजुर्ग, फलां वली, फलां वो है, हमको बख्शवा लेंगे, फलां का दामन पकड़कर हम जन्नत में चले जाएंगे, हमारे लिए तो जन्नत पक्की है, और हम इधर मर गए और उधर जन्नत में चले जाएंगे। और जालिमों को, ऐसे ही जाहिलों को जो सो कुछ बुरे मौलवी लोग ऐसे मौजूद है, किसी के इंतकाल पर वो दौड़ दौड़ कर अपने पीर के पास जाते हैं, और वो पीर लोग जो सो उनको जन्नत का फरमाना लिख के देते हैं, जन्नत का सर्टिफिकेट लिख के देते हैं, और ये जाहिल लोग जो सो वो मैयत के सीने के ऊपर कफन के अंदर रखकर सोचते हैं कि ये तो जन्नत में सीधा चले जाएगा। अंदाजा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह से अल्लाह के पास, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया की कोई मखलूक़ात में सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और अल्लाह ताला नबी को मुखातिब होके कह दें कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने चाहे जितनी मर्तबा भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला इनको हरगिज़ माफ नहीं करेगा। तो उनका जुर्म क्या है कि उन्होंने निफाक किया। अगर आज मुसलमानों में से वो ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमान तो है, लेकिन अगर उनके अंदर भी निफाक है, तो क्या उनके लिए कोई बुजुर्ग और वली अगर माफी मांग ले और बख्शिश मांग ले तो उनको बख्शिश मिल जाएगी? जैसे कि आज हमने समझ रखा है, बल्कि हमने गारंटी ले रखा है। हम तो समझते हैं, और हमारे वो जाहिल मौलवी लोग और वो ऐसे पीर लोग गारंटी भी दे देते हैं, सर्टिफिकेट लिख के दे रहे हैं, इनके लिए जन्नत का परवाना। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमको इस जहालत से और इस अंधेरी से और इस क्या कहते हैं कि गुमराही से बाहर निकलने की जरूरत है। जब अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर चंद लोगों के बारे में, ऐसे बदबख्तों के बारे में इस्तिग़फ़ार करेंगे, बख्शिश मांगेंगे, तो अल्लाह ताला उनको बख्शेगा नहीं। तो अगर वही सिफतें हमारे अंदर भी आ जाए, हमारे अंदर की वो बुरी खामियां हो, और हम तो नबी को छोड़कर किसी बुजुर्ग, किसी वली के बारे में उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमको जन्नत में ले जाएगा, तो क्या वो ले जा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो हमको डरना चाहिए उन बुरे आमाल से, उन बुरे अकीदों से, उन बुरे चीजों से, जिसके वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उसके रहते हुए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनके लिए आप मग़फ़िरत मांगेंगे तो आपकी मग़फ़िरत की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो क्या बुराइयां थी उनके अंदर? यही कि वो निफाक करते थे, ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा करते थे, दिल में ईमान नहीं हुआ करता था, मुसलमानों का मजाक करते थे, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक करते थे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करते थे। आज हम देख लें, हमारे अंदर कौन सी सुर्खात के पर लगे हैं, क्या हम इन बुराइयों से महफूज हैं? हरगिज़ नहीं है। तो ये बुराइयां सारी हमारे अंदर मौजूद है, और उसके बाद भी हम ये सोचे कि फलां बुजुर्ग, फलां वली हमको जन्नत में ले जाएगा, जबकि अल्लाह ताला तो नबी के बारे में कह दे रहे हैं कि वो नबी भी अगर उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला उनकी इस्तिग़फ़ार को कबूल नहीं करेगा। बल्कि आगे इसके बारे में और 2-3 आयतें हैं जो कि सख्त वईद के तौर पर है, और उस आईने में अगर हम अपने आप को देख लें तो पता चल जाएगा कि दोस्तों
जब तक कि हमारे खुद के आमाल सही नहीं होंगे, हम कुफ्र से बचे हुए ना होंगे, शिर्क से बचे हुए ना होंगे, निफाक से बचे हुए ना होंगे, तो दुनिया के बड़े से बड़ी सिफत, बड़े से बड़ी हस्ती, यहाँ तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिग़फ़ार की दुआ भी हमारे लिए काम नहीं आ सकती है। हाँ, ये और बात है कि अगर हम अपने कुफ्र से, हम तो जो सो कुफ्र से बचे हुए रहें, शिर्क से बचे हुए रहें, निफाक से बचे हुए रहें, लेकिन छोटे-मोटे जो इंसान होने के नज़रिए से, इंसान होने के तकाज़े से जो हमसे छोटे-मोटे गुनाह हो जाएँ, गलतियाँ हो जाएँ, तो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी होगी, सहाबा इकराम की भी शफ़ाअत होगी, बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह की भी शफ़ाअत होगी। लेकिन इन तमाम की शफ़ाअत सिर्फ़ उन लोगों के लिए हो सकती है, सबसे पहले तो 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि जो शफ़ाअत करना चाहता है, उसको अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलना ज़रूरी और लाज़िम है। दूसरी शर्त क्या है? वो जिसको शफ़ाअत की इजाज़त मिलेगी, वो भी सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए शफ़ाअत कर पाएँगे जिनके लिए अल्लाह ताला राज़ी हो, जिनके लिए अल्लाह ताला इजाज़त दे। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह यकीनन अल्लाह के इजाज़त से शिफ़ाअत करेंगे, लेकिन वो सिर्फ़ उन लोगों की शिफ़ाअत करेंगे, उन लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे जो कि शिर्क ना करते हों, कुफ़्र ना करते हों, निफ़ाक़ ना करते हों। आज जो मुसलमान जो जाहिलियत के तौर पर बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत के नाम पर और उनके साथ जो है तक़द्दुस का नाम लेकर उनके दरगाहों पर, उनके मज़ारात पर, उनके क़ब्रों पर जाकर अल्लाह की जो इबादत के क़िस्में हैं, उनको बजा लाते हैं, वहाँ पर जाकर तवाफ़ करते हैं, वहाँ जाकर फिर सो नज़रें नियाज़ें करते हैं, वहाँ पर जाके सजदे और क्या कुछ नहीं करते हैं और समझते हैं कि हम बुज़ुर्गान दीन की इज़्ज़त कर रहे हैं, उनका जो सो उनके साथ मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, दर हकीकत में वो शिरकिया अमल कर रहे होते। तो जो लोग ऐसे अमल करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमको माफ़ करेगा, अल्लाह ताला हमको फलाँ की जो सो शफ़ाअत नसीब फरमाएगा, ये सब का सब धोखा है। बल्कि अल्लाह ताला तो उनसे नाराज़ होगा और जिनसे अल्लाह ताला ऐसा नाराज़ होगा तो कोई वली, कोई बुज़ुर्ग उस इंसान के लिए शफ़ाअत करना तो दूर, अल्लाह के क़रीब जो उनके बन गए ना, उनको देख कर उनसे नफ़रत करेगा कल क़यामत में। जैसा कि इसके बारे में तफ़सीलात पूरे मौजूद हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो नक्शा खींचा है, क्योंकि दुनिया में जो आजकल जो क्रिश्चियंस हैं, वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं और कल क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम उनको बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला ने उसका कुरान में नक्शा खींचा है। कल क़यामत में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से बल्कि उनको डाँट कर और नाराज़गी के साथ पूछेगा, ए ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह को छोड़कर? तो ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह के सामने आजीज़ी और इनकिसारी करके कहेंगे, या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझको हक़ ही नहीं है। और फिर दूसरी जगह पर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब ये लोग जाएँगे तो ईसा अलैहिस्सलाम उनको धिक्कारेंगे और कहेंगे कि दफ़ा हो जाओ, मैं तुमको जानता और पहचानता तक नहीं। तो वो सारे बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के कल मुसलमान, जो जाहिल मुसलमान उस तरीके से जो हरकतें करते हैं, उनके साथ भी वो वही रवैया करेंगे। तो मुसलमानों को चाहिए कि सबसे पहले तौहीद पर आ जाएँ, शिर्क से बचने की कोशिश करें, कुफ्र से बचने की कोशिश करें, निफाक से बचने की कोशिश करें। उसके बाद फिर यकीनन उम्मीदें रख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमाए। और वक़्त खत्म हो रहा है, इसी पे मैं इत्तेफ़ा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।